हमारा टॉपिक है क्लास +1 फिजिक्स के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? आप समझ ही गए होंगे इसके नाम से। ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स कि कोई बॉडी जब ऑर्बिट में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इससे जो पहले वाला जो टॉपिक था हमारा एस्केप वेलोसिटी, उसको हमने देख लिया कि उसको यदि ग्रेविटेशनल पुल के बाहर बॉडी को लेके जाना है तो उसमें कितनी एस्केप आप उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे कि वो बाहर चले जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि कितना वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी का अर्थ के ऑर्बिट में मूव करने के लिए कितना वेलोसिटी होना चाहिए। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। थोड़ा सा ऑर्बिटल वेलोसिटी को जानने के लिए हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे ये अर्थ है आपका। ओके, मान लो कि यहाँ पे किसी एक टावर से कोई बॉडी आप इसमें थ्रो कर रहे हैं लाइक दिस, फिर आपने फिर थ्रो किया, उसको ज़्यादा स्पीड दे दी, फिर ये थ्रो कर दिया, लाइक इसको ऐसे थ्रो कर दिया, फिर ऐसे थ्रो कर दिया इसको, लाइक इसको ऐसे थ्रो कर दिया, फिर और एक स्पीड के साथ थ्रो कर दिया। एक ऐसी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी जिससे कि वो बॉडी जो है उसके अर्थ के ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देगी। उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ये भी रहता है कि कितना उसका हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या रहना चाहिए उसमें इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अगेन दिस इज अर्थ ऑफ मास एम, सेंटर ओ है इसका। सपोज करो कोई सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ के ऑर्बिट में। यहाँ पे हम इसको सैटेलाइट मान लेते हैं, कोई भी एक सैटेलाइट है विद वेलोसिटी v ऑर्बिटल वेलोसिटी, और हाइट मान लेते हैं इसको, ऑर्बिट का जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h, और यहाँ से उसको कंसिडर कर लेते हैं उसमें r, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। हमारे पास सिंपल हो गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जब कोई सैटेलाइट जो इसके अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसमें कितनी वेलोसिटी है उसका, ताकि वो उसके ऑर्बिट में भी रहे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी रोल प्ले करेगी इसको सेंटीमीटर फोर्स के लिए। अब हमें पता है कि कोई भी बॉडी सर्कल ऑर्बिट में तभी मूव करती है जब उसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स लगती है। ओके, बट अब क्वेश्चन दूसरा ही आ जाता है कि सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आ रही है। अब हमें ये भी पता है कि हेवनली बॉडीज के बीच में कौन सी फोर्स रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स दैट इज सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, सैटेलाइट और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है। अर्थ इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इसको की डायरेक्शन ये है, और बॉडीज ड्यू टू दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स is accelerated toward the center of the earth, and this is the simple mechanism of the orbital velocity. चलिए इसको हम चेक करते हैं। जैसे इसके वेलोसिटी का हमने चेक किया था कितना उसका वेलोसिटी रहना चाहिए, तो इस ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी इसकी सैटेलाइट की। कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास m is moving around the earth, moving around the orbit of the earth at
height h with velocity with orbital velocity bo। एक चीज तो हम चेक कर लेंगे इसको कि इसमें कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल force on a satellite due to earth F is equal to g mm upon r square, लेकिन r डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, दिस फोर्स प्रोवाइड the necessary centripetal force provide the necessary centripetal force bo square by mb square upon r। ठीक है, this force provide the necessary centripetal force to the satellite to move in an orbit of the earth। So therefore mb square is equal to mb square upon r plus h is equal to this centripetal force is equal to gmm upon r plus h का फोर्स का इक्वल रहेगी। तो ये फोर्स काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने की, बोथ आर इक्वल। आर प्लस एच के साथ आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, एम के साथ एम कैंसिल, और बी ओ इज इक्वल टू जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। सिंपल। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये भी आ जाता है, यदि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में निकालना है तो सिंस g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर और जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर बी ओ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर अंडर रूट आर के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा जी आर। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम उसको निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, and which is equal to 7.92 kilometer per second. This is the required velocity, the minimum velocity to put a satellite into the orbit of the earth.